फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जूनियर सर में आपका स्वागत है। आज हम आप पढ़ाएंगे आपको हरियाणा के उद्योग धंधे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। फ्रेंड्स, यहाँ से ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, उसके बाद हम आपको नए क्वेश्चन कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से। यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पानीपत। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके सामने है भाई। चले आगे चलते हैं भाई। 2023 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था भाई। चलिए यहाँ देख लीजिए भाई। पानीपत हरियाणा में स्थित दरी निर्माण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पानीपत को बुनकरों का शहर और टेक्सटाइल शहर के रूप में भी जाना जाता है भाई। पानीपत को कपड़ों के पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग, ठीक है, का वैश्विक केंद्र होने के कारण इसे कास्ट ऑफ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है भाई। हरियाणा का पानीपत जिला हथकरघों के लिए फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। इसे बुनकरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है भाई। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर वो देखिए थोड़ी डिटेल इसके अंदर। कालीन, चटाई, चादर, पर्दा आदि कनाडा, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया जाते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से पानीपत से ही भाई। हरियाणा का पानीपत शहर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी प्राचीन है भाई, काफी पुराना है। यहाँ पर 3 प्रमुख लड़ाई हुई है, बहुत ज्यादा फेमस है भाई। 1526 में हुई थी भाई, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। 1556 में हुई थी भाई, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। और अकबर या बैरम खां के बीच, बैरम खां और आपके हेमू के बीच हुई थी। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी भाई। ठीक है, ये 3 लड़ाई बहुत ज्यादा फेमस है भाई। पहली बाबर जीतता है, दूसरा अकबर जीत जाता है, तीसरी को कौन जीता है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है 1761 में। यहाँ पर जाट समुदाय बहुतायत में दरी बनाने के काम में संलग्न है भाई। चले आगे चलते हैं भाई। जो जितने भी वहां से क्वेश्चन बनते थे वो मैंने कोशिश की है आपको बताने की। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का प्रमुख केंद्र रहा? तो पानीपत रहा भाई। बुनकरों का शहर पानीपत को ही कहते हैं भाई। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल में पूछे गए क्वेश्चन अभी देख लीजिए 2021 में। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है, बार बार क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हर बार क्वेश्चन एग्जाम को रिपीट कर रही है गवर्नमेंट। हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा समुदाय पूछा है? तो जाट है भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका जाट। चलिए, हरियाणा का कौन सा जिला हथकरघे के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं अभी बता चुका हूं, तो हो जाएगा आपका पानीपत। पानीपत से, ठीक है, आपको किस तरह से घुमा कर पूछा है। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो पानीपत है भाई। तो इस तरह से आपको नोट कर लेना है भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GBTL, ठीक है, तो इसको बताना है। तो ये कहा ए राइट आंसर पंजाब कॉटन मिल्स हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, पंजाब कॉटन मिल्स की स्थापना 1938 में की गई थी। कब? 1938 में की गई थी। वर्ष 1964 में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था और इसका नाम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड कर दिया गया। और 2007 में इसका नाम ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल मिल लिमिटेड कर दिया गया भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1977 में हुई थी भाई। राइट आंसर 1977 में हुई थी। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड नाम से बिकते हैं भाई? तो वीटा के नाम से बिकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका वीटा। देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था भाई। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप स्थित है भाई? जितने भी पिंडारा है वो कहाँ पर है? वो जींद के अंदर है भाई। इस बात को नोट कर लेना, जींद हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट देख लीजिए। पांडु पिंडारा नामक पवित्र स्थान जींद नगर के समीप स्थित है भाई। समीप मतलब पास स्थित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर अपने
पितरों को पिंडदान किया था भाई, इसलिए इसका नाम पांडु पिंडारा पड़ा। सोमवती अमावस्या को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है भाई, सोमवती अमावस्या के, ठीक है। चलिए भाई, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है भाई? तो वो यमुनानगर के अंदर है भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका यमुनानगर। देखिए यहाँ पर हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में उत्तरी रेलवे का वर्कशॉप स्थित है। इस रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी भाई। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। भारतीय रेलवे का यह एकमात्र वर्कशॉप है जहां शताब्दी एक्सप्रेस का मरम्मत कार्य किया जाता है भाई। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न, हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो वो यमुनानगर के अंदर है। अब यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से भी जानते हैं, पेपर सिटी के नाम से भी हम यमुनानगर को जानते हैं। चलिए यहाँ बताइए, हरियाणा में पीतल नगरी कौन सी है? तो वो रेवाड़ी हो जाएगी आपकी पीतल नगरी। आपके सामने किस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, देखिए देखिए ये देख लिया। हरियाणा के रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है भाई। यह शहर अपने पीतल और धातु कर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस कार्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में की गई थी भाई। यह बताइए, गुड़गांव या गुरुग्राम में भारतीय प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम बताइए। तो मेक माई ट्रिप हो जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप एक भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जिसकी स्थापना 2000 में हुई। इसका मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम में है भाई। इसके बताइए, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर किया गया, सॉरी पानीपत हरियाणा के अंदर किया गया है, हमारा पानीपत हरियाणा। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पानीपत हरियाणा के अंदर किया गया है। देखिए, देश के पहले कृत्रिम रबड़ संयंत्र की स्थापना वर्ष 2013 में हरियाणा के पानीपत में की गई थी भाई। इस संयंत्र की स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबड़ लिमिटेड ESRL द्वारा की गई। यह संयंत्र इंडियन ऑयल TSRC कॉरपोरेशन ताइवान और मारुबेनी कॉरपोरेशन जापान का एक संयुक्त उद्यम है। यह संयंत्र ESBR स्टायरीन ब्यूटाडीन रबर का है भाई, ठीक है। उत्पादन करने वाला देश का पहला इकाई है भाई। इसे बताइए आप भाई, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यमुनानगर हो जाएगा। मैं भी बता चुका हूँ यमुनानगर। चलिए भाई, नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पानीपत के अंदर किया जाएगा। तो बी राइट आंसर पानीपत के अंदर। पानीपत हरियाणा के पानीपत में 1500 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा भाई। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण किस स्थान में होता है भाई? धारूहेड़ा में होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका धारूहेड़ा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो रेवाड़ी में है भाई। किसमें? रेवाड़ी के अंदर है भाई। हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में? तो रेवाड़ी के अंदर है भाई। इसका राइट आंसर बताइए आप। कुंडली गांव सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। हरियाणा के किस जिले में स्थित है कुंडली? तो सोनीपत के अंदर है। तो क्या हो जाएगा? सोनीपत। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इनमें से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है भाई? तो मानेसर में होता है। सी राइट आंसर मानेसर हो जाएगा। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? तो वह हुआ था कार का भाई। चलिए, पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है भाई? तो तेल शोधक लगा है। तो राइट आंसर तेल शोधक लगा भाई। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना पानीपत जिले के बाहुली क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 1998 में की थी, ठीक है, हुई थी भाई। पानीपत रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित 7वां रिफाइनरी है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े एकीकृत पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में से एक है भाई। पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगेगा भाई? तेल शोधक लगेगा भाई, तेल शोधक कारखाना, ठीक है। इस तरह से आपको घुमाया गया है। पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है?
तो भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी, डी राइट आंसर देगा आपका। पानीपत जिले के बावली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? तो तेल शोधक कारखाना। देखिए किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है भाई? अम्बाड़ा हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्बाड़ा। अम्बाड़ा को वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं, मिक्सी सिटी अम्बाड़ा को बोलते हैं हम, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से विज्ञान शहर कहलाता है? तो अम्बाड़ा हो जाएगा आपका। हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा निर्माता है, तो वह अम्बाड़ा हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर अम्बाड़ा है। चलिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। हरियाणा सरकार में खालिस्तान में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है, तो वो हो जाएगा गुड़गांव आपका, ये राइट आंसर रहेगा आपका गुड़गांव। चलिए आगे चलते हैं भाई। पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है भाई? तो वो हो जाएगा ताजेवाला हथनीकुंड बैराज, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार नहीं, उद्योग विहार किस नगर में है? तो गुड़गांव में उद्योग विहार, ठीक है। औद्योगिक नगरी अगर पूछे तो फरीदाबाद है, उद्योग विहार आपका गुरुग्राम है। चलिए आगे। खालिस्तान पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा रेवाड़ी, सी राइट आंसर रेवाड़ी हो जाएगा आपका। धारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर है? तो दिल्ली जयपुर मार्ग पर है, सी राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली जयपुर मार्ग। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो वो हो जाएगी शाहबाद में भाई, चीनी मिल किस स्थान पर है? शाहबाद के अंदर में। कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अभी बहुत बार। ये कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल शाहबाद में, कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1984 से 85 में ईस्वी में किया गया था। शाहबाद सहकारी चीनी मिल लिमिटेड भारत में सबसे अच्छी चीनी निर्माण सहकारी समितियों में से एक है। यह चीनी मिल 24 मेगावाट से उत्पादन संयंत्र के साथ प्रतिदिन 5,000 टन गन्ना पेराई करती है भाई, ठीक है, इस बात को नोट करना है। कुरुक्षेत्र के किस स्थान में शक्कर की मिले हैं भाई? शक्कर मिले हैं, तो वो मिले शाहबाद से मिले भाई, राइट आंसर। कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1984 से 85 में, राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले में सहकारी चीनी मिल की स्थान पर है, तो ये हो जाएगा आपका बी शाहबाद, राइट आंसर शाहबाद हो जाएगा। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग के लिए पानीपत हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर बताइए। हरियाणा में मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? तो वो कहाँ पर है? तो रेवाड़ी के अंदर है भाई, रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा में है भाई। गुड़गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ मो पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। बताइए यहाँ पर हरियाणा का सबसे बड़ा थोक कपड़ा बाजार जिसे सोरी बाजार के नाम से भी जाना जाता है भाई, रोहतक को जानते हैं भाई, रोहतक, सी राइट आंसर हो जाएगा रोहतक को। चलिए भाई, ऐसा कि सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ है? तो हो जाएगा आपका रोहतक के अंदर है भाई, यहाँ पर रोहतक में भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, रोहतक का सोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है भाई, तो कपड़ा बाजार है भाई, सी राइट आंसर कपड़ा बाजार है। बताइए साइबर सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुड़गांव में है भाई, गुड़गांव, राइट आंसर गुड़गांव, गुड़गांव को मनोरंजन सिटी बोलते हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम को बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे। कौन सा क्षेत्र ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है? तो वो हो जाएगा गुड़गांव मानेसर बावड़, गुड़गांव मानेसर बावड़ भी राइट आंसर हो जाएगा। HSIDC का पूरा नाम बताइए। इसका कमेंट में जल्द से जल्द बताइए फ्रेंड्स।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। एक यहाँ पर चलिए, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो हो जाएगा आपका सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल उद्योग, सोनीपत। 1991 में हुई थी, ठीक है, इस बात को आपने स्थापना 1991 में होती है इसकी स्थापना। चलिए हरियाणा के आगे चलते हैं भाई। हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहाँ स्थित है? तो हो जाएगी सोनीपत के अंदर, राइट आंसर सोनीपत। धारखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में अवस्थित है? तो रेवाड़ी के अंदर है, तो भी राइट आंसर। फतेहाबाद के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, तो हो जाएगी सूती धागे, सूती धागे, सी राइट आंसर सूती धागे। फरीदाबाद हरियाणा उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, औद्योगिक है, तो भी राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक शहर है भाई। आगे चलिए भाई, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो हो जाएगा आपको फरीदाबाद, सी राइट आंसर हो जाएगा आपको। इसका बताइए भाई, हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो हो जाएगा आपको फरीदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर है? तो हो जाएगा आपका पानीपत, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका पानीपत। हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है? तो वो होता है हमारा हिसार के अंदर, भी राइट आंसर हो जाएगा हिसार। स्टील सिटी हिसार को बोलते हैं हम, ठीक है, स्टील सिटी में, ठीक है, इस्पात नगरी हम हिसार को ही बोलते हैं भाई। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हिसार जाना जाता है, जिसे इस्पात नगरी, ठीक है, भी बोलते हैं भाई। चलिए यहाँ पर, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, पीतल पीतल के बर्तन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल, टिल्ला जूता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल, ये सभी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई? तो भाई टिल्ला जूता उद्योग, ठीक है, टिल्ला जूती उद्योग है, मतलब टिल्ला बोलते हैं, और पीतल बर्तन उद्योग हो गया आपका, हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, ये सभी है भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किस वर्ष हुई थी? 1937 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1937 के अंदर हुई थी भाई, इसमें ऑप्शन नहीं दिखा रखा है। चलिए भाई यहाँ बताइए अब, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो लाख की चूड़ियों के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है, सी राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो हो जाएगा लाख की चूड़ियां, सी राइट आंसर लाख की चूड़ियां। हरियाणा महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो हो जाएगा लाख की चूड़ियों के लिए, डी राइट आंसर लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो 1955 में, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, हरियाणा के किस स्थान पर लोहे पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है? तो हो जाएगा आपका हिसार। स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है हिसार, इस्पात नगरी के नाम से हिसार। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिले सभी, डी राइट आंसर है। रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो ये सभी हो जाएंगे भाई, डी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, आपको करा चुका हूँ, यहाँ से ले लेते हैं हम। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? यमुनानगर के अंदर, राइट आंसर है यमुनानगर। कौन सी कार का निर्माण कंपनी गुरुग्राम में थी? राइट आंसर है। किस शहर मारुति सुजुकी की विनिर्माण सुविधा है? तो गुरुग्राम, डी राइट आंसर रहेगा आपका गुरुग्राम भाई, ठीक है, गुरुग्राम। मारुति कार निर्माण कारखाना में स्थित है,
मध्यकालीन तो गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा, राइट आंसर गुरुग्राम। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा हमारा गुरुग्राम। ठीक है, इस क्लास को उद्योग धंधे बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। किस जगह पर मारुति सुजुकी की कारखाने स्थित है, तो हो जाएगा हमारा बाणेसर। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, तो हो जाएगा आपकी ये सभी फैक्ट्री, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और रबर टायर। बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। पीतल शहर भाई रेवाड़ी भाई, जगाधरी है भाई आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर इसका बताइए। हरियाणा में फूड पार्क हैं, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है भाई। 4 फूड पार्क भाई हरियाणा, कितने हैं हरियाणा फूड पार्क? 4 फूड पार्क। नरवाना झील हो गई आपका, राय सोनीपत, शाह अम्बाड़ा और डबौरी सिरसा में। सोनीपत अगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस बात को नोट करना। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की गई थी, तो ये कब की थी भाई? नई उद्योग नीति 2020 में की थी। प्रथम उद्योग नीति 2005 में, लेकिन ये क्या पूछा, नई उद्योग नीति कब लागू की गई? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है भाई। देखिए इसके बारे में बता देते हैं। हरियाणा में प्रथम उद्योग नीति 2005 में लागू की गई थी। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 से हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 लागू की गई थी। वृद्धभाण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो रोहतक हो जाएगा आपका। इनको आप सही सम्मिलित कर रहे हैं भाई। शुगर सिटी किसे बोलते हैं भाई? शुगर सिटी, सॉरी शुगर सिटी हम बोल किसे बोलते हैं? शुगर सिटी बोलते हैं पलोल को। या मैं इसको आगे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मिलाना है। आपकी शुगर सिटी सबसे पहले देखो किस किस नाम से जानते हैं भाई। पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को जानते हैं भाई। ठीक है, और मेडी सिटी आपकी गुरुग्राम हो जाएगी भाई। बी ए का 2, ए का 2 देखो बिल्कुल, ए का 2 और बी का 1 बिल्कुल सही है। शुगर सिटी पलोल है भाई। एपरेट सिटी अम्बाड़ा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रहे आपने, ये रहा जैसे कि। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, तो लिबर्टी जूता हो जाएगा आपका। बावल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर आता है, तो वो हो जाएगा रेवाड़ी के अंदर आता है बावल। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ, तो 2006 से लागू हुआ था। ये राइट आंसर 2006 से लागू हुआ था भाई। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुला है, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी भाई। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अम्बाड़ा, जींद और भिवानी सभी में खुला है भाई। इसका बताइए। हरियाणा में निर्मित किस वस्तु का विदेश में निर्यात किया जाता है, तो बताइए लिबर्टी जूता किया जाता है। राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हरियाणा की किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखानों को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था भाई? HMT भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए। हिंदुस्तान मिल्स मशीन टूल्स HMT किस नगर में स्थित है भाई, तो ये किस में है, तो पिंजौर में है भाई। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT किस नगर में स्थित है, तो पिंजौर में है भाई। सी राइट आंसर। हरियाणा के यमुनानगर को और भी कहा जाता है, तो कागज का शहर कहते हैं भाई। इस स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी भाई। ठीक है, इसको क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है भाई। इसको इसको अब्दुल्लापुर के नाम से भी जानते हैं भाई। चलिए आगे। यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो पानीपत के अंदर है भाई। ठीक है, पानीपत के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंदर हुई थी भाई, NFL। ठीक है, ये यहाँ पर आपका उद्योग धंधे कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।